ऑक्सीजन छोड़ी जा रही है, इससे हमारा चेहरा और आंखें सारी जल रही है। ये पुलिस के हाथ में गुंडे, ये जानबूझ के तानाशाही कर रही है और हमसे कह रहे शांतिपूर्ण, ये हमने लाठी चार्ज कर रहे बेमतलब के, हमने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। बीजेपी की सरकार को सिर्फ सत्ता की हवस है और युवाओं के भविष्य से खेल रहे हैं वो लोग। भाई ऐसा मोदी, ये आज के बाद मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, कहीं भी मिल जाए तो मारते हैं। लाठी चार्ज कर रहे हैं, एक मेरे यार तो हाथ फाड़ दिया गया, पैर में हड्डियों में लगा है चोट। कैसे छोड़ रहे हो, पत्थर मार रहे हो, गालियां दे रहे हो हमें। बच्चों पर आंसू के 20-20 साल के बच्चों के ऊपर कैसे फेंके जा रही है। 20-20 साल की लड़कियां अंदर बेहोश हो रही है, मेरी आंखें जल रही है, मेरे को सांस नहीं आ रही है। ये लोग वहाँ पर गैस छोड़ दे रहे हैं ताकि हम लोग आगे ना जा पाए। इन लोगों की इतनी औकात हो गई है, ये मोदी तो हमें चाहिए ही नहीं, पूरा मोदी है। ना लेडीज देखी जा रही है, ना बुजुर्ग लेडीज देखी जा रही है, ना सीनियर सिटीजन देखे जा रहे हैं, बच्चे भी है बीच में, छोटे गोद में बच्चे, उनके साथ भी सेम हो रहा है। पर इस्तीफे की मांग लगातार की जा रही है। ये तस्वीरें मैं आपको जंतर मंतर से दिखा रही हूँ। पुलिस वालों के बच्चे नहीं है, सरकार के बच्चे नहीं है क्या? पर इनको लाठियां तो युवाओं पे चलानी है, किसानों पे चलानी है, भ्रष्टाचारियों पे नहीं चलानी है। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ तनिषा। इस वक्त जंतर मंतर में हम मौजूद हैं। पीछे की तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगी। सुबह से यहां पर विशाल मात्रा में जो है प्रोटेस्ट हो रहा है। दिल्ली और देश के कोने कोने से यहां पर युवा पहुंचे हैं यहां पर प्रोटेस्ट करने के लिए। और अभी यहां पर जो है 20 जुलाई है, जी हाँ 20 तारीख हम बता रहे हैं, जिस दिन जो है संसद मार्च होना था, लेकिन उसी के 2 दिन पहले सोनम वांगचुक को उठा लिया गया। और अभी यहाँ पर जो है सभी युवा संसद मार्च की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी तस्वीरें यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर युवाओं पर जो है आंसू गैस के गोले दागे गए हैं, यहाँ पर लाठी चार्ज की गई है और कहा जा रहा है कि कहीं से पत्थरबाजी भी यहाँ पर की जा रही है। यहाँ पर कई लोग घायल हुए हैं, इनकी आंखें आप देख सकते हैं किस तरीके से आंसू गैस के गोले दागने की वजह से जो हालत इन लोगों की हो चुकी है। अभी इनसे जुड़ते हैं जी। कितना पेसफुली और प्रोटेस्ट करें और बताइए मैम, इससे ज़्यादा हम और क्या कर सकते हैं। ये फिर भी ऐसे कर रहे हैं, लाठी चार्ज कर रहे हैं, एक मेरे यार तो हाथ फाड़ दिया गया, पैर में हड्डियों में लगा है चोट। आप बताओ क्या किया जाए मैम, इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं। ये लोग लाठी चार्ज कर रहे हैं, ये गलत है मैम, और इसके खिलाफ सरकार को एक्शन लेना पड़ेगा मैम, चाहे कुछ भी हो। और लोगों को चोट लग रही है, यहाँ पर लाठी बजाई जा रही है स्टूडेंट्स पर, जो सिर्फ शिक्षा के लिए यहाँ पर आए, शिक्षा केंद्र को बचाने के लिए, एजुकेशन सिस्टम को बचाने के लिए हाल उनका किया जा रहा है। आपके सामने मैम स्टूडेंट पीसफुली बैठे हैं, उनके ऊपर लाठी चार्ज की जा रही है, आंसू कैसे गोले दागे जा रहे हैं। पुलिस जो शांति से बच्चे खड़े हुए उनको गर्दन पकड़ धक्का दे रहे हैं। मोस्टली पुलिस ऑफिसर्स की नेम प्लेट नहीं है ताकि हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि किस तरीके से गुंडे, ये पुलिस के हाथ में गुंडे, ये जानबूझ के तानाशाही कर रही है और हमसे कह रहे शांतिपूर्ण, ये हमने लाठी चार्ज कर रहे बेमतलब के, हमने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, हम तो एक नॉर्मल सी यात्रा कर रहे हैं। अरे रुको ना, चलो पीछे। देखिए यहाँ पर किस तरीके से भगदड़ मच चुकी है यहाँ पर स्टूडेंट्स के बीच में। कवर करो मैम, पुलिस क्या कर रही है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तस्वीरें, यहाँ पर लाठी चार्ज धक्का मुक्की जो है स्टूडेंट्स के साथ की जा रही है। देखिए कैसे इनके पीछे इनको दौड़ा दौड़ा कर इनको मारा जा रहा है। तस्वीरें आप देखिए, बच्चों पर लाठी चार्ज की जा रही है। यहाँ पर तस्वीरें आप देखिए, डिटेन किया जा रहा है यहाँ पर ये देखिए मैम अंदर क्या हो रहा है, क्या प्रोटेस्टर्स को भगाया जा रहा है। ऐसी ऑक्सीजन छोड़ी जा रही है, इससे हमारा चेहरा और आंखें सारी जल रही है। ये देखिए हालत और भगदड़ मच गई है इतनी ज्यादा। वहाँ पर बच्चे भी हैं, बच्चे हैं, लेडीज है, बुजुर्ग है, यंग बच्चे हैं, लड़के लड़कियां सब है, गर्ल्स भी है। और जानबूझ के ऐसी गैसेस छोड़ी जा रही है जिससे भगदड़ मच गई है और चेहरा आंखें पूरी बॉडी जलने लग गई। ऐसा भी कहा जा रहा है पथराव भी हुए हैं, गाली गलौच भी हुई है वहाँ पे हमारे साथ। तरफ से उधर पुलिस वालों की तरफ से हुई है और किसकी वजह से हुई है, सरकार की वजह से हुई है। लाठी चार्ज वगैरह बिल्कुल हुआ है, सभी सब उन्हीं की तरफ से हुआ है हम लोगों के साथ में। ना लेडीज देखी जा रही है, ना बुजुर्ग लेडीज देखी जा रही है, ना सीनियर सिटीजन देखे जा रहे हैं, बच्चे भी है बीच में, छोटे गोद में बच्चे, उनके साथ भी सेम हो रहा है। मजबूरन यहाँ पर सभी को बाहर निकलना, मजबूरन आपका आंखें काम नहीं कर रही है, आपके पूरी बॉडी जल रही है। जैसे हमारे पे, हम टेररिस्ट है क्या? हम न्याय चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते देश से। आप हमारी सेवा के लिए आए हो, अगर आप हमारे साथ ऐसा करोगे तो कल कहाँ से वोट लोगे आप लोग? और हमारी गलती क्या है? अगर हम गलत है, हमें सुना जाए, बात की जाए कि हम कहाँ सही है कहाँ गलत है। सही कह रही हूँ, गलत पथराव किया गया, नहीं किया गया मेरे साथ। हर बच्चे, लेडीज से पथराव किया जा रहा है, बुजुर्ग लोगों से पथराव किया जा रहा है, लड़कों से पथराव किया जा रहा है, गाली गलौज की जा रही है, गंदी
गालियां दी जा रही है। 20 साल के बच्चे हुआ है सर? अभी तो अंदर टीयर गैस होती है वो मारे, बताओ ऐसे थोड़ी होता है। जाने वाले थे लेकिन फिर हम बाहर आके देख रहे जब प्रोटेस्ट हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। वैसे अब करोगे बताओ? हम कुछ नहीं, वो सरकार में ऊपर बैठे हैं, हम सबके वोट्स की वजह से बैठे हैं और वो हमारे साथ ऐसा करेंगे, हमारी बात नहीं सुनेंगे। ये कैसी बात होती है फिर? ये कहाँ की सरकार है? आपने न्याय मांगा, आपने न्याय की बात करे ना, कोई बात करे ना, शोर बचा रहे हैं और आप ऐसे गैसेस छोड़ रहे हो, पत्थर मार रहे हो, गालियां दे रहे हो हमें। बच्चों पर आंसू गैस 20-20 साल के बच्चों के ऊपर कैसे फेंके जा रही है? 20-20 साल के लड़कियां अंदर बेहोश हो रही है, मेरी आंखें जल रही है, मेरे को सांस नहीं आ रही है। लेकिन जो 40 के लोग जो बंदे वो गैंगस्टर होते हैं उनको तो कुछ नहीं करते ये लोग, उनको तो जेल में डाल के बेल पे छोड़ देते हैं और हम लोगों को कैसे फेंकी जा रही है? ताकि हमें रोका जा सके। कब तक रोक लोगे? आज रोक लोगे, कल रोक लोगे, कब तक रोक लोगे आप लोग? मुझे बता दो कब तक रोकोगे? और ये नॉन स्टॉप ही चलना है। जहाँ से आपने काम करना है वहाँ आप कुछ करते नहीं हो और हमले से निहत्ते लोगों पे कर रहे हो। अगर हम गलत है बैठ के बात करो ना, हम न्याय की बात कर रहे हैं, हम कोई गाली गलौज गुंडागर्दी नहीं दिखा रहे और आप हम पे कैसे छोड़ रहे हो? और भगदड़ मच गई है, पूरा पैर मुड़ गया, पूरे हाथ छील गए, बीच में ग्रिल है, पार करके आ रही है, लेडीज बुजुर्ग बच्चे कैसे आ रहे हैं? भगदड़ मची है, सबकी आंखें जल रही है भाई, सबकी आंखें जल रही है, पूरा स्किन जल रहा है, पूरा नीचे का शरीर जल रहा है। इसमें तानाशाही चल रही है लोग। तानाशाही तो और क्या नहीं है, तानाशाही है। सोनम वांगचुक है, वो पीसफुल अपने प्रोटेस्ट पे बैठे हैं। जो लोग क्राइम करके बाहर घूम रहे हैं वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। जो बंदा पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहा है उसको उठा के लेके जा रहे हो, उसकी बात तक नहीं सुन रहे हो। चोट वगैरह भी आई है बच्चों को? बिल्कुल बिल्कुल हम चोट कैसे नहीं आएगी? भगदड़ मच रही है, लोग गिर रहे हैं, लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे हैं, किसी का सर फट रहा है, कोई बेहोश हो रहा है, चोट कैसे नहीं आएगी मैम आप बताइए? बिल्कुल इस तरीके से सोनम वांगचुक को उठाया गया, उस पर क्या करेंगे? हमें तो बिल्कुल गलत है ना, हमारा तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है ना, हमें प्रोटेस्ट करना है, बिल्कुल पीसफुल प्रोटेस्ट है। किसी को हमने कुछ उल्टा नहीं बोला, कुछ नहीं करा। आप मासूम को उठा के कैसे लेके जा सकते हो? हमने बस अपनी छोटी सी मांग रही है, इस्तीफा मांगा है बस। हमें एक होती है अकाउंटेबिलिटी कि बंदा कुछ गलत करे अपनी अकाउंटेबिलिटी ले, हमने वो मांगी है, वो भी तुमसे नहीं दी जा रही है। बताओ मैम ऐसे कैसे चलेगा? यहाँ पर बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी आए हुए हैं, स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, कुछ यहाँ पर अभी पढ़ाई कर रहे हैं और यहाँ पर अब देखिए किस तरीके से सभी को बाहर निकाल दिया गया है। कहा जा रहा है आंसू गैस के गोले जो है उन पर फेंके गए, लाठी चार्ज हुई है और कहा जा रहा है कि आंसू गैस के गोले दागे गए थे। यहाँ पर लोग बेहोश हुए हैं, लोगों की आंखें जलन। जहाँ जहाँ ये लोग देख रहे हैं कि हम लोगों की यूथ मौजूद हो रही है, इकट्ठी हो रही है, एकात्र हो रही है, ये लोग वहाँ पर गैस छोड़ दे रहे हैं ताकि हम लोग आगे ना जा पाए। इन लोगों की इतनी औकात हो गई है। मम्मी अभी आपके साथ आई थी, अब अपने पेरेंट्स के साथ आए हुए थे? जी हाँ, हम पेरेंट्स के साथ आए हैं, उसके बावजूद भी ये लोग ये हरकतें कर रहे हैं। आधी लड़कियां रो रही हैं, ये लोग गैस पे गैस छोड़ रहे हैं। अगर यही सब इनके साथ हो तो फिर इनका क्या होगा? इनके बच्चे नहीं है, पुलिस वालों के बच्चे नहीं है, सरकार के बच्चे नहीं है क्या? ये जब कुबड़ ही कुर्सी पे बैठेंगे तो हमारा क्या होगा? ये मोदी तो हमें चाहिए ही नहीं, पूरा मोदी ये तो चाहिए ही नहीं। मोदी के चमचे हैं, सारे मोदी वाले हैं। ये मोदी आएगा उस दिन हम जागरण कराएंगे, जिस दिन मोदी सिस्टम को आप सुधारने के लिए आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इस तरीके से अब यहाँ पर जो है लाठी चार्ज की जा रही है। यहाँ पर मैम गलती हमारी है जो हमने ऐसे पीएम को यहाँ पर ये पद दिया, ऐसा हमने वोट दिया। एक तो वोट हमने नहीं भी दिए होते ना, ये तब भी चोर है, इसने सबके वोट चोरी करे हैं और जिस पद पे ये बैठा है ना इस समय, ये हमारी वजह से नहीं बैठा है, ये खुद की चोरी से बैठा है। और हमें साथ क्राइम होता है, बताओ उस चीज के लिए वो आवाज नहीं उठाता बिल्कुल भी। पर 3-3 साल बच्ची को साथ में हो रहा है, इस चीज के लिए पता बिल्कुल नहीं बोलता ये, कोई आवाज नहीं, कोई दे रहा, कोई उनको क्राइम को सजा ही नहीं दे रहा है। अरे किस लिए बिठाया है हमने तुझे? अपनी सेफ्टी के लिए बिठाया, अपने बच्चों के आने वाले कल के लिए बिठाया है। तुझे इसलिए बिठाया है कि तू चोरी कर और अपना बैंक बैलेंस बनाए। भाई ऐसा मोदी, ये आज के बाद मुझे तो भाई मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, कहीं भी मिल जाए को गोली मार दें। ये युवा आज जग गई है, ये ना सोचे कि ये पहले का भारत है। पहले का भारत ही बहुत अच्छा था, एक जैसा ना पीएम आया था और ना आना चाहिए अब जिंदगी में कभी। फिलहाल स्टूडेंट्स ही नहीं, उनके पेरेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हैं। यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर आंसू गैस के गोले दागे गए हैं, उन पर आंसू गैस के गोले फेंके गए हैं, उस वजह से जो है आधे से ज़्यादा स्टूडेंट्स आपको यहाँ बैरिकेड से बाहर नजर आ रहे होंगे। संसद मार्च को लेकर आज सभी इकट्ठा हुए थे क्योंकि आज मानसून सत्र था। वो चाहते थे कि आज उनके मुद्दे को उठाया जाए, उनकी बात कही जाए। जिस तरीके से एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के लिए यहाँ पर तमाम युवाओं की मांग थी और यहाँ पर जैसे भी कहा जा रहा है कि आज सोनम वांगचुक इन लोगों के साथ शामिल होने वाले थे, लेकिन 2 दिन पहले ही उनको जो है दिल्ली पुलिस द्वारा उठवा लिया गया था। अब यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से फिलहाल अभी भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर अड़े हुए हैं। कहा जा रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा वो चाहते हैं कि अगर वो इस्तीफा देंगे तो शायद जिस तरीके से नीट के एग्जाम लगातार लीक होते हुए ऐसी खबरें सामने आ रही हैं, शायद वो रुके। ये आपकी चोट कैसे लगी है? लाठी मारी है सर। लाठी मारी है, देखिए पूरे पैर पे इनके खून आ चुका है। यहाँ देखिए किस तरीके से जो है यहाँ पर इन लोगों के साथ जो है वो बिहेव किया जा रहा है। यहाँ पर एक शख्स के खून आ गया है पैर में, तस्वीरें यहाँ पर देखिए। यहाँ पर आप कितनी देर से थे? यहाँ मैं रात में 3 बजे आया था, रात के 3 बजे से जंतर मंतर पे। हाँ, पुलिस की लाठी चार्ज की वजह से इतना खून आ रहा है।
हाँ अभी कैसे जाएंगे आप? कौन लेके जाएगा आपको यहाँ? हैं साथ वाले, देखो सब भटक गए हैं, जाएंगे कैसे भी। देखिए कितनी ज्यादा तस्वीरें जो है वो खतरनाक होती हुई जा रही है, जो भगदड़ मच रही है, जो लाठीचार्ज हो रहा है, उस वजह से एक शख्स के चोट लग गई है, यहाँ पर गंभीर रूप से घायल हो रखे हैं। यहाँ पर तस्वीरें यहाँ पर देखिए, फिलहाल किसी के पास कपड़ा वगैरह नहीं है जो ढक सके। सर इससे आप ढक लीजिए, इसको खून ज्यादा बह रहा है, इस कपड़े से ढक लीजिए। सरकार ने कोई ऑप्शन छोड़ा ही नहीं है, सरकार ने युवाओं को, किसानों को किसी ऑप्शन में छोड़ा ही नहीं है। अगर ये सरकार के लोग इतना ध्यान अपनी जिम्मेदारी से ड्यूटी करने में निभा लें तो किसी भी भारत के नागरिक को प्रोटेस्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पर इनको लाठियां तो युवाओं पे चलानी है, किसानों पे चलानी है, भ्रष्टाचारियों पे नहीं चलानी है। कल जिस औरत ने इंक फेंकी थी अभिजीत दीपके पे, वो के लिए खड़ी हो गई, इन भाई के लिए। पेपर लीक पे चलती करने वाले पे तो यहाँ पे भारत के किसी भी युवा को प्रोटेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन पुलिस की या किसी भी सत्ता के लोगों की लाठी किसी भी भ्रष्टाचारी पे नहीं चलेगी, दलाल पे नहीं चलेगी। वो चली गई तो किसान पे, युवाओं पे, छात्रों पे, लेकिन छात्र भी इसका जवाब ईंट से पत्थर से देंगे। ये आज का जो मैसेज है युवाओं के द्वारा, छात्रों के द्वारा, ये सिर्फ एक शुरुआत है। अब ये आंदोलन दिल्ली से जंतर मंतर से गांव, ग्रामीण, जिला स्तर तक और बढ़ेगा। और जो लक्ष्य बनाया है कि शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना ही होगा, देना ही होगा, चाहे ऐसी कितनी भी लाठियां क्यों ना बरसाए, लेकिन आज का युवा पीछे नहीं हटेगा। हम इस सरकार को गलत काम नहीं करने देंगे, ये हमारा संकल्प है। वो जानबूझ के पत्थर चला रहा है। वैसे लेडीजों पे भी लाठी चार्ज हो रही है, शांतिपूर्वक कर रहे हैं तब भी लाठी चार्ज ही हो रही है। वो सीधा मारा जा रहा है, लठ मार रहे, सीधा बात नहीं कर, सीधा मार रहे हैं, गोले छोड़े जा रहे हैं, लेडीजों को भी नहीं बख्शा जा रहा है। बंदे जानबूझ के प्रोवोक करना चाह रहे हैं पुलिस को ताकि वो भी लाठी चार्ज करे, पत्थर चला रहे हैं। वो अपनी फोटो खिंचवाने से भी कतरा रहा है, वो भगने लग गया एक बंदा, हमने देखा अपने सामने उसको। देखिए कि लोग कितने ज्यादा यहाँ पर डरे हुए हैं। अभी देखिए लगातार यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स को भगाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है, लेकिन सारे स्टूडेंट्स अपने जो है मांगों पर अड़े हुए हैं और यहाँ पर इस्तीफे की मांग लगातार की जा रही है। ये तस्वीरें मैं आपको जंतर मंतर से दिखा रही हूँ, किस तरीके से यहाँ पर जो है लाठी चार्ज बच्चों पर की जा रही है। यहाँ पर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए यहाँ पर जंतर मंतर पे, यहाँ पर देखिए भगदड़ मच गई है। यहाँ पर जो तस्वीरें आपको यहाँ पर नजर आ रही होगी, यहाँ पर देखिए भगदड़ यहाँ पर मच चुकी है। यहाँ पर लोगों को चोट आ रही है, यहाँ पर लोग परेशान हो रहे हैं। हजारों की, सैकड़ों की जो है तादाद में यहाँ पर लोग, ये देखिए यहाँ पर बहुत बढ़िया, देखिए आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं यहाँ से जंतर मंतर की, और यहाँ पर माहौल और ज्यादा बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। देख सकते हैं तस्वीरें किस तरीके से यहाँ पर जो है आंसू गैस के गोले फेंके जा रहे हैं स्टूडेंट्स पर। पूर्व सीएम आतिशी यहाँ पर आ चुकी हैं। मैम आज आप सपोर्ट के लिए आई हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस शिद्दत से आज बीजेपी की सरकार ने इस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए बंदोबस्त किया है, जितनी पुलिस लगाई है, जितनी एडमिनिस्ट्रेशन लगाई है, अगर नीट के समय लगा देते तो पेपर लीक नहीं होता, एसएससी के समय लगा देते पेपर लीक नहीं होता, टेट के समय लगाते पेपर लीक नहीं होता। बीजेपी की सरकार को सिर्फ सत्ता की हवस है और युवाओं के भविष्य से खेल रहे हैं वो लोग, लेकिन उनको भी ये जानना होगा कि इतिहास गवाह है कि जब जब युवा सड़क पे उतरे हैं तो तानाशाहों की गद्दी हिली है। मैम सोनम वांगचुक जी के जब फादर ने प्रोटेस्ट किया था तो इंदिरा गांधी खुद आई थी उन्हें पानी पिलाने के लिए। आज तो सोनम वांगचुक जी को इस तरीके से उठा लिया गया, तो क्या देखते, कितना फर्क देखते पहले के अनशन में और अब के अनशन में? देखिए, अगर सरकार पुलिस को भेज सकती है सोनम वांगचुक को उठाने के लिए तो वो भेज सकती थी किसी को सोनम वांगचुक से बात करने के लिए, पर वो करना ही नहीं चाहते हैं जी। वो चाहते ही, वो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, वो चीज़ें ठीक करने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। कोई अपनी आवाज़ नहीं उठा पा रहा, जो उठा रहा है, जो गांधीवादी तरीके से अनशन कर रहा था, उसको उठा के इतनी बर्बरता से एक चद्दर में लपेट कर बर्बरता से उठा के ले गए।
इसको क्या कहा जाए, तानाशाही तो है। तो यहाँ पर मेरे साथ पूर्व सीएम आतिशी जी यहाँ पर मौजूद थी, जो यहाँ पर उनके जो है समर्थन में आई हैं सीजेपी प्रोटेस्ट के। बाकी अब आगे क्या कुछ होता है, क्या मॉनसून सत्र में इन लोगों की बात सुनी जाएगी, इनका मुद्दा उठाया जाएगा, वो देखने वाली बात होगी। बाकी इस पूरी वीडियो पर आपकी जो कुछ राय हो कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करो और ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए दिल्ली अप टू डेट के साथ।